ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि भगवान ने हमको वीवीआईपी बनाकर आज पूजा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं और मेरे पत्नी जी। हम दोनों इसी पूजा में जाने के लिए अभी गाड़ी में हैं और थोड़ी देर में पूजा में बैठेंगे। सुदर्शन और उसके दर्शकों के साथ साथ जो हमारे पूर्वज है जिन्होंने धर्म रक्षा के लिए बलिदान दिया, ये उनका सौभाग्य, उनके पुण्य का फल है कि हमको यहाँ पूजा में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। और आज का ये ऐतिहासिक क्षण है, यहाँ वही आया है जिसको प्रभु रामचंद्र जी ने बुलाया है। आज आने वाले, चाहने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन कुछ ही लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। जी। ऐसा कहते हैं कि धार्मिक स्थान पर वही जा सकता है जिसको वहाँ भगवान बुलाते हैं, और आज प्रभु रामचंद्र जी जिनको चाहते हैं वही यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं, और इसलिए हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है। और स्वाभाविकता इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है कि हम कितने गदगद हैं, धन्य हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज की इस ऐतिहासिक क्षण, देखिए आज लोग कहते हैं कि आज दिवाली मना रहे हैं। जी। दिवाली तो प्रतिवर्ष आती है, लेकिन ये क्षण प्रतिवर्ष आने वाला नहीं है। बिल्कुल। ये वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा प्रसंग है, और इसलिए इस समय में यहाँ होना, इसके भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डिक्शनरी में शब्द कम पड़ते हैं। जी बिल्कुल, हर साल दीपावली केवल एक बार ही आती है, लेकिन इस बार, इस साल की दीपावली 2 बार बनाई जा रही है। आज का दिन यानी कि 22 जनवरी का दिन दीपावली से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर बनाया जा रहा है। जिस तरीके से हमने सुना भी था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवासियों से, जहां जहां पूरे संसार में, दुनिया में जहां जहां भारतवासी बसे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यही अपील उनसे की गई थी कि आज के दिन को दीपावली के रूप में बनाया। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और आज मैंने फिर भी कहा ना कि इसकी तुलना केवल दीपावली से नहीं हो सकती। दीपावली तो प्रतिवर्ष आती है, ये दीपावली से भी बड़ा मनाना चाहिए, और मनाया जा रहा है। विदेश से आने वाले वीडियो, फोटो, फोन, मैसेजेस देखकर समझ में आता है कि कितना है। अब मैं थोड़ा ये भी दिखाऊंगा कि इस तरीके से यहाँ पर पूरे शहर में होल्डिंग लगे हैं। बैंक हो या डाक विभाग हो या सरकारी कोई भी विभाग हो, सभी ने बड़े बड़े पैमाने पर होल्डिंग लगाए, और इस प्रकार से द्वार भी सजे हुए हैं जिन पर हर थोड़े अंतर पर स्वागतम के, जय श्री राम के द्वार लगे हुए हैं। तो ये दिवाली से इसकी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, दिवाली के तरीके से इसको मनाया जाए, क्योंकि दिवाली हम जब कहते हैं तो एक सात्विक उत्सव का स्वरूप उसका मिलता है। तो इसको दिवाली जैसा मनाया जाए, लेकिन दिवाली तो फिर भी हर वर्ष आएगी, ये क्षण हर वर्ष नहीं आएगा। हाँ, हमें जरूर जाएंगे कि इस प्रकार का आनंद जो मंदिर निर्माण के निमित्त में हमको मिल रहा है, वैसा आनंद हमको श्री कृष्ण जन्मभूमि का मिले, वैसा हमको ज्ञानवापी का मिले, वैसा हमको जो अन्य सभी मंदिर है उन सब का मिले, और उसमें भी ऐसी दिवाली मनाई जाए। लेकिन जितना उत्साह यहाँ पर ऋषि का राम मंदिर के लिए है, उतना संभवतः अन्य मंदिरों के लिए इतना नहीं रहेगा। इसका कारण ये है कि 500 वर्ष के संघर्ष में कई लोगों ने बलिदान दिया है, और वो जो बलिदान है ना, उन बलिदानों के परिवार, या जैसे हमने अपने कॉलेज लाइफ में भी ऐसे कार्यक्रमों में हम सम्मिलित थे, और अब इस कार्यक्रम में जा रहे, तो हमको तो पूरे कई दशकों का सामने आ रहा है। तो इसलिए इस राम मंदिर आंदोलन की जो भावना है ना, उस भावनाओं को हम अन्य किसी आंदोलन के साथ नहीं जोड़ सकते। तरीके से हमने देखा कि सुदर्शन परिवार की तरफ से युवा पत्रकार प्रदोष चवाणकी जी द्वारा राम राज्य युवा यात्रा भव्य और दिव्य तरीके के साथ निकाली गई। श्रीलंका से यात्रा की शुरुआत होती है, और अब जो यात्रा इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, यात्रा आज यहाँ पर आना, 22 तारीख को पहुंचना यात्रा का लक्ष्य था, लेकिन 2 दिन पहले ही यात्रा आ चुकी थी। उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पर याद पादुका रखे और लोगों को दर्शन का अवसर मिले, तो वो दर्शन का अवसर भी लोगों को मिला है, और पूरी यात्रा यहाँ पर शहर में उपस्थित है। पादुकाएं भी अयोध्या में है, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो भी रहा है। प्रदोष और बाकी उनकी पूरी यात्रा की जो टीम है वो भी साथ में ही है।
तरीके से हमने देखा कि भव्य तरीके के साथ ये यात्रा निकाली गई और जहां जहां ये यात्रा गई, श्रीलंका की बात करें, कर्नाटक की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, जहां जहां ये यात्रा गई वहां इस यात्रा में लोग जुड़ते हुए नजर आए, प्रतिभाग करते हुए नजर आए। और इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं जो आजकल का युवा है, जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आ रही है, नशे की लत में पड़ती हुई नजर आ रही है। युवा पत्रकार प्रदोष चवाणकी जी द्वारा उनको एक प्रेरणा दी जाती है कि जो आज का युवा है वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अन्य किसी भी नशा से ज्यादा प्रभु रामचंद्र जी के भक्ति की नशा है और इसलिए इसकी तुलना अन्य किसी से नहीं हो सकती। ये उत्सव कई लोगों की नशा छुड़वाएगा। ये उत्सव कई लोगों का जो भी इस प्रकार की जितने भी जो भी जय श्री राम। देखिए हमारे कुछ दर्शक भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो देखने के बाद हाथ हिला रहे हैं। तो यहाँ सुदर्शन के बड़े पैमाने पर दर्शक, समर्थक और सभी प्रकार के लोग हैं, क्योंकि हिंदुत्व का काम करने वाले सभी लोग हैं।